मुनज़्ज़ा साहब, सईद साहिब कितने दिन हो गए हैं, समरा ने हमारे साथ बैठ कर ना तो खाना खाया है ना ही कोई बात की है। मिस्टर सईद ने अफसुर्दगी से शौहर की जानिब देखते हुए कहा। सईद साहिब ने काफी का कप मेज पर रखते हुए पुरसोच नजरों से बीवी की जानिब देखा और उठकर उनके बराबर आकर बैठ गए। रेहाना, इसको कुछ वक्त दो, वो बहुत बड़े शाक से गुजरी है। 3 साल की मंगनी का यूं अचानक खत्म हो जाना मामूल बात नहीं। बस तुम हिम्मत रखो और इसको भी हिम्मत दिला, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो मतानत से बोले। हूँ। रेहाना ने एक लंबी सरदाह भरी, अब ठीक कह रहे हैं, मगर मुझसे बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, और फिर वो बात भी तो नहीं कर रही। जारी है, बात भी करेगी, लेकिन अभी वो जैसे है वैसे ही रहने दो, सईद साहिब ने बीवी के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा। समरा रेहाना और सईद की इकलौती बेटी थी और हद से ज्यादा लाडली। प्रोफेशन के एतबार से बिकर थी। 3 साल कबल इसकी मंगनी इसकी पसंद से इसके कोलीग फैसल से तय पाई थी। दोनों खानदान खुश थे। जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी कि अचानक फैसल बना कुछ बताए यूएस चला गया और वहां पहुंचकर बजरिया फोन समरा को बता दिया कि वो अब इसका इंतजार ना करे, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए इसको वही शादी भी करनी होगी। फैसल के घर वाले जहां शर्मिंदा थे बेटे की इस हरकत पर, वहां उन्हें बहुत दुख भी था कि समरा जैसी अच्छी लड़की अब उनकी बहू नहीं बनेगी। समरा के वालिदैन के लिए भी ये खबर किसी बम धमाके से कम ना थी, लेकिन इससे भी बढ़कर उनके लिए मसला समरा की खामोशी थी। जब से इसने रिजाइन कर दिया था और सारा दिन कमरे में बंद रहती, खाना तो पहले भी कम खाती थी, मगर अब तो सारा दिन काफी के मग और एक स्लाइस आदो बिस्कुट पर गुजारा हो रहा था। रेहाना ने कई बार बेटी से इसके दिल का हाल जानने की कोशिश की, मगर वो किसी भी मौजू पर माँ बाप से बात नहीं करना चाहती थी। सारे घर में मुर्दनी सी छाई हुई थी। सईद साहिब सुबह अपने ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। समरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। रेहाना पूरे घर में बोलाई फिरती। सोफिया, मुझे चाय का एक कप दे दो और फिर किचन की अच्छी तरह सफाई कर लो। रेहाना ने लाउनी से मुलाजमा को आवाज देकर कहा। सोफिया ने कुछ देर बाद चाय का कप और अखबार मेज पर रखा और जैसे ही पलटी इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई। समरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सोफिया की आवाज पर रेहाना ने पलट कर देखा तो समरा दोनों हाथों से अपनी कमटियां दबाते हुए लाउंज में आ गई। क्या हुआ समरा, सर में दर्द है? रेहाना ने प्यार से समरा का हाथ थाम कर इसको अपने पास सोफे पर बैठती हुए कहा। उम्मी, सर फटा जा रहा है, दर्द इतना शदीद है कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। सोफिया, जाओ मेरे कमरे से आबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आओ। रेहाना ने सोफिया को जल्दी जाने का इशारा किया। उम्मी, तेल नहीं लगवाएगी? समरा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। अब जानती तो है, तेल के चुपचप्पे पिन से मुझे अलिफालजन होती है। बेटी, डाबर आमला हेयर ऑयल कोई आम तेल नहीं, तुम आज मेरी बात मान लो, देखो कैसा आराम आएगा। इतनी देर में सोफिया डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आई। समरा, तुम नीचे किचन पर बैठ जाओ, रेहाना ने समरा से कहा। तो वो बादल नखास्ता सोफे से उठकर मुंह बसूती नीचे किचन पर बैठ गई। रेहाना ने डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल को अपनी हथेली पर उल्टा और समरा के सर पर लगाना शुरू कर दिया। उम्मी, ये खुशबू किस चीज की है? समरा ने आंखें बंद किए माँ से पूछा। बच्चे, ये डाबर आमला हेयर ऑयल की खुशबू है, देखना तुम्हारी आजी तकलीफ तो इस खुशबू से ही खत्म हो जाएगी। वो मुस्कुराई। समरा के बाल बिल्कुल खुश्क और रूखे हो रहे थे और बुरी तरह अलिफालजे रहे थे। रेहाना अब समरा के सर पर बाकायदा चंपी कर रही थी और वो महसूस कर रही थी कि समरा के तने हुए तासुरात अब खेले पड़ते जा रहे थे। तुम्हें पता है, समरा अम्मा भी हमेशा डाबर आमला हेयर ऑयल ही हम बहनों के सर पर लगाया करती थी, और जैसे तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लगी, मुझे भी ये खुशबू बेहद पसंद है। आखिर अम्मा की भी तो याद दिलाती है। रेहाना ने बेटी के बालों की नोकों पर प्यार से आयल लगाते हुए कहा। समरा ने अपने पाँव पसर कर उन पर तकिया रखते हुए माँ से कहा। उम्मी, सोफिया से कहीं मुझे काफी बना दे। समरा की आवाज सुनकर ही सोफिया किसी जिन की तरह हाजिर हो गई। जी बाजी, अभी लाई, कहती वो किचन में घुस गई। समरा, कुछ खा भी लो बेटे, कब तक भूखी रहोगी? माँ थी ना बेटी के दुख पर इससे ज्यादा दुखी थी। उम्मी, जोर से चंपी कीजिए, बहुत आराम मिल रहा है। समरा ने माँ की बात सुनी करके कहा। तुम्हें पता है समरा, तुम्हारे अबू से शादी पहले मेरी बात मेरे तायाजाद से तय थी क्या? समरा ने हैरत से सर घुमाकर माँ को देखा। हाँ बेटे, 6 साल हमारी बात पकी रही, फिर उन्हें अपनी पड़ोसन से इश्क हो गया और तुम्हारे नाना ने मेरी मंगनी तोड़कर तुम्हारे अबू से निकाह कर दिया। कुछ दिन में अफसुर्दा रही, फिर अम्मा के समझाने पर अक्ल में ये बात आ गई कि जो अब का था ही नहीं, इसके लिए क्या रोना। इस जमाने में मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था, आंखें जलती रहती थीं। तुम्हारी नानी रोज मेरे सर पर डाबर आमला हेयर ऑयल लगाती थी, मैं तो इतनी अच्छी चंपी करती नहीं जो वो करती थी। बस सर दर्द भी भाग गया और फिर कभी नहीं हुआ। रेहाना खिलकर मुस्कुराई। उम्मी, अबू ने कभी अब से ऐसी कोई बात नहीं की जिससे अब के सर में दर्द हो। समरा ने हंसकर माँ को देखा और बेटी को कितने दिनों के बाद ये खिलकर हंसता देखकर रेहाना की आंखें नम हो गईं।
मेरी जान ये बताओ घर में डाबर आमला हेयर ऑयल की चंपी ज्यादा कौन करवाता है अबू। समरा ने मुस्कुराती निगाहों से माँ को देखा और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उम्मी सर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, आप मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाई, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। और रेहाना ने प्यार से समरा के सर पर चपत लगाई और डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल को चूम कर जीरे से कहा, तुम ही तो हो मेरे घर की खुशबुओं की जामे।